बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर्स, जॉब्स इंफॉर्मेशन और पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक पास्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें आपको पास्ट में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपको अंदाज़ा होगा। और पहला क्वेश्चन है वो है, प्लीज डू नॉट लाफ डैश दोज बेगर्स। तो यहाँ एक वर्ड है लाफ, जिसका मतलब है हंसना, और ये एक वर्ब है। और यूजली जो लाफ होता है उसके बाद एट का यूज किया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है एट। प्लीज डू नॉट लाफ एट दोज बेगर्स। प्लीज उन बेगर्स पर यानी कि उन फकीरों पर मत हंसें। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ग्रोटेस्क्यू। तो एक वर्ड है ग्रोटेस्क्यू। इसका मतलब है इसका जो मतलब है वो है अगली, यानी कि बदसूरत, खराब सूरत। और इसके ऑप्शन है आर्केक। आर्केक एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है ओल्ड, यानी कि कदीम या पुराना। और ग्रेसफुल इसका मतलब है स्टाइलिश, यानी कि अच्छे सूरत वाला। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रेसफुल, यानी कि बी। ग्रेसफुल का मतलब है स्टाइलिश और विम्सिकल का मतलब है वहमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेज डिड विलियम शेक्सपियर राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 37। 37 इसने लिखे थे, विलियम शेक्सपियर ने प्लेज लिखे थे 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वर्ड्स विद वेरी क्लोज मीनिंग्स आर कॉल्ड। तो एंटोनियम कहते हैं उलट को, और सिनोनिम कहते हैं जो क्लोज मीनिंग दें, तकरीबन जो सेम मीनिंग दें, एक ही जैसा माना दें, मुतरादिफ अल्फाज, उनको सिनोनियम कहा जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिनोनियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज शेव मीन्स व्हाट। तो क्लोज शेव का मतलब है नैरो स्केप। और क्लोज शेव का मतलब है आ सिचुएशन इन विच यू कम वेरी क्लोज टू अ डेंजरस सिचुएशन, यानी कि ऐसी सूरत हाल जिसमें आप एक खतरनाक सूरत हाल के करीब करीब आ जाएं, तो उसे कहा जाता है क्लोज शेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड वाइव्स टेल इज अ नॉवल बाय। तो ये जो नावल है वो है इसकी आर्नोल्ड बेनेट की, और इसको पहली मर्तबा पब्लिश किया गया था 1908, यानी कि 1908 में इसको पब्लिश किया गया था। ये एक नावल है, और ये नावल है आर्नोल्ड बेनेट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिमोलॉजी। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे हैव चेंज ओवर टाइम। तो इसको कहा जाता है एटिमोलॉजी। एमिली ब्रोंटे रोट ओनली वन नावल इन टाइटल। तो एमिली ब्रोंटे ने एक ही नावल लिखा था, और उस नावल का नाम था वुथेरिंग हाइट्स। वुथेरिंग हाइट्स। और एमिली ब्रोंटे एक इंग्लिश नावलिस्ट थी, और इनका एक ही था नावल, एक ही लिखा था, वुथेरिंग वुथेरिंग हाइट्स। और इसका इंतकाल हुआ था 19 दिसंबर 1848 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली सोनेट्स वाज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉन डोने। जॉन डोने जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने ये होली सोनेट्स इसको राइट किया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड नावल इज डेराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। तो ये जो वर्ड नावल है इसको एक इटालियन वर्ड नोवेला से निकाला गया है, और ये इटालियन का वर्ड है नोवेल। और इस नावल का मतलब है अ लॉन्ग प्रिंटेड स्टोरी अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। तो ये नोवेला से निकाला गया है, जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर से निकाला गया है,
और टेंस को टेम्पस से निकाला गया है। इसी तरह नोवेल एक ऐसा वर्ड है जिसको नोवेला से निकाला गया है। विच टर्म इज रेफर टू द स्टडी ऑफ स्पीच प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है फोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर सर टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो है बिसाइड्स। और बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ वो हमें मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स के साथ साथ वो हमें इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ आएगा बिसाइड्स। और बिसाइड इसका मतलब है के बगल में, और इसका मतलब है इसके साथ साथ इन एडिशन टू। वट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ सरकमवेंट। तो सरकमवेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है एस्केप, इलूड, इवेड और आउटविट। तो इसके सिनोनिम्स में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अवॉइड। अवॉइड इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बचना, गुरेज करना, कतराना। तो इनमें ये आता है एस्केप करना, भाग जाना। इसका यही मतलब है सरकमवेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसानोवास चाइनीज रेस्टोरेंट इज अ नावल बाय। तो ये जो नावल है वो है एंथनी पोवेल की, एंथनी पोवेल की। और इसको 1960 में पब्लिश किया गया था इस नावल को। अंकल टूम्स केबन इज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो वो है हैरियट एलिजाबेथ बीचर, जो कि जिनका ताल्लुक अमेरिका से है। वो उन्होंने ये अंकल टूम्स केबन लिखा था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसेस ऑन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन कीट्स डाइड ऑफ, यानी कि जॉन कीट्स की मौत कैसे हुई। तो उनकी मौत हुई थी टबरकुलोसिस से, यानी कि जिसे हम टीबी भी कहते हैं। और जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, और इनकी जो मौत हुई थी वो हुई थी टबरकुलोसिस से, यानी कि टीबी से। और वो 25 बरस की एज में इंतकाल कर गए थे, 25 ईयर्स की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो testpoint.pk एक वेबसाइट है, आप उसे विजिट करें। उसमें सिंटेक्स के बारे में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और इसके एमसीक्यूज भी हैं, इसकी मालूमात भी हैं। तो अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो testpoint.pk को ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 13 अगस्त 2018 द डैश नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान टुक ओथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 15th। तो जो 13 इसका फर्स्ट सेशन हुआ था नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का, जो कि 15 था, वो हुआ था 13 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द पैंडेमिक सेंचुरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है मार्क हॉनिंग्स हॉनिंग्सबाउम। ये इसके ऑथर हैं, और ये जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। और इन्होंने ये रिसेंटली एक बुक लिखी है 2020 में, द पैंडेमिक सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री पानामा इज सिचुएटेड एट। तो जो कंट्री है एक पानामा, वो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है पानामा। और साउथ अमेरिका वो मुल्क है जिसमें अर्जेंटीना भी आता है, ब्राज़ील भी आता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका वो कॉन्टिनेंट है जिसमें यूएसए, कनाडा, मेक्सिको वगैरह आते हैं। और जो नॉर्थ पानामा जो है ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है कंटास इज एन एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। और एक आसान सा क्वेश्चन है आपसे, ऑस्ट्रेलिया का आप मुझे करेंसी बताएं। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। और रिसेंटली आग भी यहाँ जंगलों में बहुत ज़्यादा लगी थी ऑस्ट्रेलिया में,
तो इसका आप मुझे बताएं, करेंसी बताएं। इसका जो कैपिटल है वो है कैनबरा। सिडनी इसका लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा शहर सिडनी है, लेकिन कैपिटल है कैनबरा। और प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। आप इसका मुझे करेंसी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो ये जो एक टर्म है, एक नाम है डबल फॉल्ट, ये एसोसिएटेड है टेनिस के साथ। और टेनिस एक फेमस गेम है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, टेनिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसिस्टर इन्वेंटेड बाय होम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बार्डिन, यानी कि जॉन बार्डिन, जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने ये इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है जेम्स वाटसन ने इसको डीएनए के स्ट्रक्चर को इसको डिस्कवर किया था, यानी कि इसको दरियाफ्त किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेम्स वाटसन, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, यूएसए से है, और ये एक बायोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। रहीम bought a shirt for rupees 350 and sold it at 300. How much loss did he get? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 50। ज़ाहिर है 350 में उसने शर्ट खरीदा और 300 में दिया, तो उसको 50 रुपए का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल इन एमएस वर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। एमएस वर्ड है, एक्सेल या पावर पॉइंट, इन तीनों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फर्स्ट टाइम 25 अक्टूबर 1983 में इसको रिलीज़ किया गया था। जो इसका फर्स्ट वर्जन था, इसको 25 अक्टूबर 1983 को इसको रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कज़न ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज मुफस्सर कुरान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो कि हज़रत अब्बास इब्ने अबुल मुतल्लिब के बेटे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। उनको कहा जाता है मुफस्सर कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस्लामियात के रिलेटेड है। बिटवीन होम द चार्टर ऑफ मदीना वाज कंक्लूडेड। चार्टर ऑफ मदीना, जिसे हम मीसा के मदीना भी कहते हैं, ये मुस्लिम्स और ज्यूज़ यानी यहूदियों के और जो दूसरे जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके दरमियान ये मीसा के मदीना पर दस्तखत हुए थे। ये एक एग्रीमेंट था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुस्लिम्स, ज्यूज़ एंड अदर नॉन मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्दू का है, जो कि बहुत ही आसान है। काफूर होना एक मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तो काफूर होना इसका मफहूम है, इसका मतलब है गायब हो जाना, यानी कि गायब हो जाना और उड़ जाना या फिर ज़ाइल हो जाना। अशगल्ला छोड़ना एक मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तो इसका मफहूम है अनोखी या फसाद वाली बात कहना, यानी कि किसी को लड़वा देना, अनोखी बात कहना या फिर फसाद वाली बात कहना, उसको कहा जाता है अशगल्ला छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरहमा समाज वाज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है राजा राम मोहन रॉय। और इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि ब्राह्मा समाज के ये थे, जिसको इन्होंने डेवलप किया था, मॉडिफाई किया था, तो उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज। तो इनमें से जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो है स्कर्दू। स्कर्दू स्कर्दू जो कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, गिलगित बल्तिस्तान का। और ये पाकिस्तान में आता है गिलगित बल्तिस्तान, जिसको रिसेंटली प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस का दर्जा दिया गया है गिलगित बल्तिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपेलोने बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री।
तो पंपेलोने एक बीच है, एक साहिल समंदर है जो कि फ्रांस में है। और फ्रांस यूरोप का एक कंट्री है। और FATF का जो हेडक्वार्टर है वो भी फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। और पेरिस जो है सैनी रिवर के किनारे वाक़ है। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस नंबर को सेव करके हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के स्टेटस में फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है testpoint.pk। इसको आप ज़रूर विज़िट करें। इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।